Hello student, good morning. How are you? Fine. मैं राजा राम वर्मा, क्लास 11th and 12th इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर नंबर 1 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ये दो भागों में होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। जैसे राम सेड, इन्वर्टेड कॉमास, सरला इज ए गुड गर्ल, इन्वर्टेड कॉमास बंद। तो जो इन्वर्टेड कॉमास में भाग लिखा हुआ है इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच। और जो पहला भाग है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। यदि वक्ता के कहे गए शब्दों को हम उसी के शब्दों में कहते हैं तो उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। यदि वक्ता के कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। आज सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आज हम असर्टिव सेंटेंस के जो वाक्य हैं उनको इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ नियमों का अध्ययन करेंगे। असर्टिव सेंटेंस के वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कई नियम हैं। पहला रूल्स नंबर 1। रूल्स नंबर 1। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस अथवा से, सेज या विल से सेज में है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में किसी प्रकार का परिवर्तन
नहीं किया जाता है। वाक्य को केवल दैट से जोड़ देते हैं। रूल्स नंबर 2, याद रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो सेज को टेल्स, से को टेल, विल से को विल टेल, विल सेज को विल टेल्स में बदल देते हैं। ऐश जैसे। ठीक, स्टार्ट है। सरला सेज इन्वर्टेड कॉमास गोपाल इज ए गुड बॉय, इन्वर्टेड कॉमास बंद। अब रिपोर्टिंग वर्ब सेज है। अभी हम बता चुके थे अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आए तो अगले वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। सेज तभी बदलेगा जब उसके आगे ऑब्जेक्ट होगा। तो इसको हम बना देते हैं सरला सेज दैट गोपाल इज ए गुड बॉय। आप इसी तरह से या फ्यूचर में है या सेज के बाद ऑब्जेक्ट है, मीरा सेज टू कमला, इन्वर्टेड कॉमास सीता इज एन ऑनेस्ट वुमेन, इन्वर्टेड कॉमास बंद। अब सेज के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो सेज को हम टेल्स में बदल देंगे। मीरा टेल्स कमला, वाक्य को दैट से जोड़ देंगे और इन्वर्टेड कॉमास हटा दिया जाएगा। सीता इज एन ऑनेस्ट
ओमेन और फुल स्टॉप। यदि इसी प्रकार से यहाँ पर बिल से दिया हुआ है तो बिल टेल हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। अगर बिल सेज है तो बिल टेल्स, और बिल से है तो बिल टेल हो जाएगा। नियम नंबर 3, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस अर्थात सेड में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में निम्न परिवर्तन किए जाते हैं। नंबर 1, यदि सेट के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेट को टोल्ड में बदल देते हैं, वाक्य को दैट से जोड़ देते हैं। नंबर 3, पर्सन बदल जाते हैं। नंबर 4, टेंस में भी परिवर्तन हो जाता है। यदि नोट यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सार्वभौमिक सत्य घटना आदत आदि के बारे में बात कही गई है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में किसी प्रकार का टेंस परिवर्तन
नहीं किया जाता है। जैसे माई फादर said to me, inverted commas, to and to make for, inverted commas बंद। तो मेरे पिताजी ने मुझसे बताया कि 2 और 2 मिलकर के 4 होते, इसमें सही बात कही गई है। तो इस वाक्य को, जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है, इसके टेंस में हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। सेड को टोल्ड में बदल देंगे और वाक्य को दैट से जोड़ देंगे। तो माई फादर टोल्ड me that to and to make for, फुल स्टॉप। इसी प्रकार जैसे सरला सेट इन्वर्टेड कॉमा जो है, ऑनेस्टी इज ए बेस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बन। ईमानदारी एक अच्छी नीति। अब सरला के सेड, जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सेड को हम सेड ही लिखेंगे। सरला सेड दैट, सही बात कही गई, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब जो अन्य वाक्य हैं उनके पर्सन में बदलाव होता है। पर्सन 3 होते हैं, PERSO, काइंड ऑफ पर्सन। पर्सन होते हैं 3 प्रकार के। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, आई वी, मी, माई, आवर, अस। सेकेंड पर्सन में आते तुम्हारा है यू, योर, और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, दे, हिम, his, her, them, their। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं पर एंड की जाती है। कल पुनः हम कंटिन्यू इसका अभ्यास करेंगे।